गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का क्या है, थोड़ा सा सेट्स को लेकर आप लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे थे मेरे से, कुछ डाउट है शायद आप लोगों को, और ये बात सुन के बोलिएगा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो क्या है, मैं क्या करता हूँ, जो सेट्स है उसका इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग फ्लो वे में क्या करते हैं, सबको एक बार रिवाइज टाइप से कर लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे सेट्स है, सेट्स क्या होता है आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है ना, तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। तो इसमें सिंगलटन या यूनिट सेट किसको बोलते हैं, तो सिंगलटन या यूनिट सेट इसको बोलेंगे। जैसे क्या है, 0 हो गया हमारा, 3 हो गया, ए हो गया, इसमें 1 एंड ओनली 1, केवल एक ही एलिमेंट रहेंगे, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या है, 5 और मेरा कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेंगे, देयर इज नो एलिमेंट इन द प्रेजेंट सेट, देन इट्स कॉल्ड अवर एम्प्टी सेट, ठीक है। तो 5 और इस तरह से रहेंगे तो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, द सेट विच हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं फाइनाइट नंबर में रहेंगे, है ना, उसको और हम लोग आगे पीछे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको फाइनाइट बोलेंगे। जैसे ये क्या है, भावेल्स हैं, जितने भी भावेल्स होते हैं ना इंग्लिश में, भावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इसको मैं किसी से भी आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि हाउ मेनी वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देन योर आंसर शुड बी 1 एंड ओनली 1, AEIOU। और कोई वावेल्स होते हैं क्या, नहीं होते। तो इसमें जितने भी वावेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये फाइनाइट हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता। आपको पूछूंगा तो वही आंसर मिलेगा, मेरे को किसी और को पूछूंगा तो वही आंसर मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वावेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इतने ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरी करेंगे, फाइनाइट नहीं हो सकते वो, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है स्टार्स इन द स्काई, तो क्या आप काउंट कर सकते हो क्या, कितने स्टार्स हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो नंबर हैं वो इनफाइनाइट हैं, असीमित हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्स इन द स्काई इस तरह से जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट या इक्वल सेट किसको बोलेंगे, तो ऐसा सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी आर सेम। कोई दो सेट है हमारा ए एंड बी करके, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसके दो सेट्स हैं। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है ABCDE, दूसरे में एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा दो सेट्स हैं। तो दो सेट्स, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान रखिएगा बात को, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। उसमें ये नहीं कि उसके एलिमेंट भी सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, है ना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहना चाहिए। जैसे पहला में क्या था, A इज इक्वल टू ABCDE, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, 5। द सेकेंड वन इज B, कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, हियर आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 5। देन द सेट A एंड B आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये क्या है, मेरा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेट्स में और क्या है। जैसे सबसेट, तो ये सबसेट क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए जरा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको सिंबॉलिक इस तरह से करते हैं। यदि मैं बोलूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी, देन इसको इस सिंबॉलिक नोटेशन से डिनोट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने दो सेट्स लिया हैं, ये सेट में मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो अब देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो सबसेट ऑफ B, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज, तो ये क्या है, एवरी एलिमेंट 1 2 3 हो गया। तो यहाँ 1 2 3 है क्या, तो है, यहाँ पर 1 2 3 प्रेजेंट है, तो आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो ऐसा जब रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिख सकता हूं मैं, ठीक है जी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्यों,
क्योंकि ए के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब बी में क्या है, प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा ए जो हुआ ये इस बी का सबसेट हुआ। क्लियर है? ओके। दूसरा पावर सबसेट। अब सबसेट तो हमने देख लिया कि सबसेट क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के हैं वो बी में प्रेजेंट रहना चाहिए, तो वो हमारा सबसेट है। बट नाउ द टर्म्स गोज टू पावर सबसेट। पावर सबसेट किसको बोलते हैं? तो पावर सबसेट में मैंने क्या लिखा है, सबसेट। ध्यान रखिए, सबसेट लिखा। सबसेट लिखा मीन्स क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ये तो है। बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। मैं क्या बोला, देयर इज ए एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां पे जैसे देखिए इसी एग्जांपल में लेते हैं कि ये के जितने एलिमेंट थे वो तो बी में हैं, ये तो सबसेट हो गया मेरा। बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जो क्या है, ए में नहीं है। ठीक है जी, ए में नहीं है, तो ये क्या हुआ, हमारा पावर सबसेट हुआ। इसी को यदि मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखता, ए भी इतना है बी भी इतना है, तो ये क्या होता, खाली सबसेट लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है बी के एलिमेंट जो हैं, ए के एलिमेंट जो हैं बी में प्रेजेंट हैं, तो इसको सबसेट बोल सकते हैं। बट पावर सेट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। पावर सेट के लिए क्या है, यहाँ पे कोई तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? ओके। तीसरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, सेट विच वी हैव टू डील आर सम सबसेट ऑफ ए बेसिक सेट। कोई ऐसा सेट जिसको हम लोग क्या है, वो बेसिक सेट ही बनेगा उसका, उससे हम लोग डील कर रहे हैं, वैसा सेट्स बना रहे हैं, तो वो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर कितने होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मैं कोई सेट बना रहा हूँ, 2-3 सेट बना रहा हूँ। जैसे 1 2 एक बना लिया, दूसरा बना लिया 4 6 9, तीसरा बना लिया 500 501। तो ये सब क्या है, ये सब इसी नेचुरल नंबर में ही है ना। तो इसी नेचुरल नंबर में ही है, तो ये क्या हुआ, इसी को देखिए फिर से, सेट विच हैव टू डील आर सम सबसेट ऑफ बेसिक सेट। तो बेसिक सेट हमारा क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर हमारा बेसिक सेट है। इसी के हम लोग क्या बना रहे हैं, ये सब नेचुरल नंबर के सबसेट बना रहे हैं, इसको भी है ना, ये भी क्या है, सब नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं। तो इनसे हम लोग डील कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट। इसीलिए मैंने एग्जांपल एक और लिखा है, सेट ऑफ ऑल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में दो प्रकार से हम लोग लिखते हैं, एक तो अपर केस, एक लोअर केस, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। तो जैसे मैं स्मॉल लेटर के साथ डील करता हूं तो क्या होगा, वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, या कैपिटल लेटर के साथ डील करूं तो भी एक हमारा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्लियर है बात? ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है जी, जैसे कोई सेट है हमारा, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द इट्स अ पावर सेट। तो देखिए ये क्या होगा, कोई भी सेट दिया हुआ है हमारा, तो उस सेट के जितने भी सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने क्या है, एक एग्जांपल लिखा है 1 2 एक सेट का एग्जांपल लिया है। तो इस एग्जांपल में अब इसके कितने सबसेट बनेंगे जी, उसको निकाल लीजिए आप। सपोज यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 बन रहा है एक सबसेट, दूसरा सबसेट क्या बना, 2 बना, तीसरा सबसेट क्या है, खुद 1 2 भी है ना। तो ये हमारे सबसेट बन रहे हैं इसके, ठीक है। और ये चीज़ को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि जब भी इसके एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग सेट्स के, तो ऑलवेज हम लोग विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, और नंबर आप रहेंगे तो उसको सेपरेटेड बाई कॉमास करते हैं, ठीक है। ये पता ही होगा आपको। तो इतने क्या क्या सबसेट्स बने इसके, 1 बने, 2 बने एंड 1 2, ठीक है। देयर आर 3 सबसेट्स इन सेट ए, ठीक है। इसके 3 सबसेट बने। बट मैंने यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट्स। जो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो होंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा, a इज इक्वल टू 1 2, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए जी, 2। तो ये क्या है, 2 मेरा क्या है, यहाँ पर n है, n इक्वल टू 2 आ गया। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 4 होने चाहिए। बट हम लोगों ने कितना निकाला है, 1 2 एंड 3। तो दिमाग में एक बात हमेशा रखिए कि
कोई भी सेट का उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट होता है। ठीक है जी, क्लियर है। एम्प्टी सेट को भी हम लोग उसके क्या है सबसेट मानेंगे। तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट को और जोड़ दो 5, देन काउंट 1 2 3 एंड 4। तो क्या है हमारे नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे 4, 2 टू द पावर n। क्लियर है, ओके। ओके, सेट में हम लोग क्या है कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे वेन डायग्राम एक आता है। तो वेन डायग्राम क्या होता है जी, जैसे हम लोग 2 सेट लिख लिए, मान लो मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 एंड 4, दूसरा सेट लिखा 1 एंड 2, इस तरह से मैंने लिखा। 2 सेट हैं, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्या है कलेक्शन रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी यूनियन बोलते हैं। तो ये एक यूनियन है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 और 1 2, ये सब एलिमेंट हैं। तो मेरा एक सेट होगा ए, इसमें क्या है 1 2 3 एंड 4 है, तो ये ए है मान लो। ठीक है, तो ए में हमारा 1 2 3 4 हो गया। अब बी को देखिए, बी में क्या एलिमेंट है 1 2 है, 1 2 है, तो ये किस में होगा, इसी के अंदर है, ये इसी का सबसेट है ना, ए का ही सबसेट है ना बी जी। तो अब क्या बोलेंगे इसको 1 2 किस में है, ए के अंदर में ही है। तो बी को मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा बी, क्योंकि इसी के अंदर है ना, बी क्या है सबसेट है ए का। ठीक है, सपोज इसी को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ, यहाँ पर 8 कर देता हूँ। तो अब मेरा बी कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 तो यहाँ है इसमें, लेकिन क्या 6 8 इसमें है क्या, नहीं है। तो मेरा बी कहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अब देखिए 2 सेट इसी को लेके समझते हैं हम लोग। एक सेट ले लेते हैं यहाँ पर, दूसरा सेट ले लेते हैं 1 6 8। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 सेट, एक सेट लिया 1 2 3 4, दूसरा सेट लिया 1 2 8। तो अब आते हैं सबसे पहले देखते हैं यूनियन। तो यूनियन के लिए हम लोग का सिंबल क्या होता है, ए यूनियन बी, जैसे मेरे को लिखना है तो ये सिंबल होता है यू फॉर यूनियन। ठीक है, तो ये यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करेंगे कि हमारे जो सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, उसके जो एलिमेंट्स हैं उन सबको मिलाकर एक यूनियन बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दूं, जैसे आप लोगों का 11th का यूनियन बनाइए एक। तो 11th क्लास में आप लोग क्या क्या हो, मैथ्स हो, बायो हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, है ना। तो ये तीनों चारों ग्रुप को मिला देंगे हम लोग, तो क्या बनेगा यूनियन बनेगा। सेम वैसे ही सेट में होता है, तो जितने इसमें हैं वो सब यूनियन में आ जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि अब यूनियन बनाइए बोला तो मैथ्स वाले जितने बंदे हैं, सपोज मैथ्स में आप लोग 20 स्टूडेंट हो, बायो में 25 स्टूडेंट हो, कॉमर्स में 20 स्टूडेंट हो, इस तरह से हो, तो सारे 20 + 25 + 20 ऐसे जोड़ते थोड़ी ना रहोगे। जो बंदा मैथ्स पढ़ रहा है वो बायो थोड़ी ना पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना। तो सेम चीज़ है। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पर लिख देना है आपको। तो ये क्या था 1 2 3 4 हमारा था ए में, उसको तो लिख दीजिए आंख मूंद के। अब बी में देखिए क्या ए के कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, यदि हैं तो उसको नहीं लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है 1 2 और 8 है, तो ये हमारा 1 है जो ऑलरेडी आ चुका है, 2 है वो भी ऑलरेडी आ चुका है, बचा क्या हमारा 8 नहीं आया है, तो 8 को हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। तो ये बन गया मेरा यूनियन। आया समझ में। जितने डिफरेंट एलिमेंट हैं वो सबको मिला के एक सेट बना देना है आपको जब यूनियन की बात आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो वो इंटरसेक्शन बन गया हमारा। तो ये इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दिए हुए सेट्स हैं हमारे ए एंड बी, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है। कॉमन है कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, जो दोनों सेट में कॉमन है उसको हम लोग इसमें लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 1 और 2।
इसका इंटरसेक्शन हो गया। ये दोनों कॉमन है, बाकी तो डिफरेंट है। 3 4 है ए में है बट बी में नहीं है, 8 बी में है बट ए में नहीं है, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब आती है डिफरेंस ऑफ ए सेट। कोई भी दिया हुआ सेट से है उसको हम लोग माइनस प्लस कैसे करेंगे, उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए इज इक्वल टू एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, बी दिया है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2 4 6 एंड 8, इतने एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अब मेरे को ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है, तो क्या होगा। तो जैसे आप लोग नॉर्मली मैथ्स में करते हो ना 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5, वैसे ही करना है आपको। 5 माइनस 3 करोगे तो आंसर 2 आता है, बट इफ यू आर गोइंग टू डू लाइक 3 माइनस 5 देन आंसर इज -2। रिमेंबर दिस थिंग, है ना, तो उसमें माइनस आता है। तो इसी तरह a माइनस बी करना है मेरे को। तो a जितने नंबर एलिमेंट हैं b में b है उसको उससे माइनस करना है। तो a में मेरे 1 2 3 4 5 6 हैं, b में क्या है 2 4 6 और 8 है। क्या क्या है 2 4 6 और 8, इतने एलिमेंट हैं। तो मेरा माइनस होगा तो क्या क्या आएगा इसमें 2 4 और 6, ये तीनों हट जाएंगे जी। यहाँ पर आ रहा है जी समझ में। जो डिफरेंस होगा तो डिफरेंस में वो चीज हट जाएंगे। ये चीज हट जाएंगे तो हमारा बचा क्या जो बचा है उसको लिख दीजिए। बाकी क्या बचा मेरा, इसमें 1 बचा और क्या बचा 3 बचा और क्या बचा जी 5 बचा। ठीक है, ये तीनों बचे। 2 4 6 तो यहाँ से हट गए। यहाँ पर बोलोगे आप 8 था लेकिन सर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो माइनस नहीं होगा, वो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब दूसरा को देखिए b माइनस ए करते हैं। तो अब इस सेट में से दिए हुए b सेट में से a को माइनस करना है। तो इसके जो कॉमन एलिमेंट इसमें हैं, b सेट के जो एलिमेंट हैं वो जो इसमें a में कॉमन है उसको हटा दीजिए आप। जैसे 2 देखिए b में, इसमें है क्या, इसमें है तो ये हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा ये। ठीक है, 2 हट गया। दूसरा 4 देखिए, 4 है क्या a में, हाँ इसमें है तो ये भी हट जाएगा। 6 देखिए, 6 इसमें है क्या, हाँ है तो ये भी हट गया। 8 देखिए, 8 है क्या 1 2 3 4 5 6, 8 नहीं है, 8 नहीं है तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर ये हमारा b माइनस ए आ गया। आया समझ में। जो जिसमें आप माइनस कर रहे हो उसमें देखना कि क्या वो एलिमेंट जो प्रेजेंट सेट है जिसमें माइनस करना है उसमें प्रेजेंट है या नहीं। यदि है तो उसको माइनस कर दीजिए और नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, ए नॉट बोलते हैं, है ना, ए नॉट या ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए कोई यूनियन दिया हुआ है मेरा, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और a इज इक्वल टू दिया है 1 2। मेरा ये यूनियन है और ये a दिया हुआ है। तो अब मेरे को पूछ रहा है कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारा जो यूनियन है उसमें देखिए कि दिए हुए सेट को छोड़ के बाकी और कितने एलिमेंट हैं उसमें। ठीक है, मतलब a के कुछ ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है वो हमारा a नॉट हो जाएगा जी। तो ये 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 को इसमें देखिए है क्या, तो ये है, बचे क्या मेरे 3 4 एंड 5, तो ये 3 4 5 हमारे a नॉट हो जाएंगे। ठीक है, एक का कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज आती है देखिए डिमॉर्गन्स लॉ। ये डिमॉर्गन्स लॉ ये 4 टाइप से होते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसको आप लोग प्रूव करने का भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है बुक में, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं जाएगी। यदि ये चीज़ आप समझ गए हैं तो इसको आराम से समझ जाइएगा। तो इसको मैं अलग अलग सेपरेटली नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बुक में एक बार देखिए और उसके बाद जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको करिए, क्योंकि इसमें अब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को और कोई चीज़ समझ में ना आया हो। ठीक है जी, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद बुक में जितने एक्सरसाइज वगैरह हैं सबको कंप्लीट कीजिए। फिर भी कुछ डाउट आता है देन आप मेरे से पूछिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।